Subscribe the channel and press the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, वेलकम टू सजवान क्लासेस। मैं हूं संजय सिंह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन। हमें पता है हमारे स्पेस में बहुत सारी बॉडीज होती हैं और ये सारी बॉडीज आप आसमान में तैरती रहती हैं खाली स्पेस में। अब ग्रेविटेशन फोर्स या जो ग्रेविटेशन होता है ये एक्चुअली होता क्या है? तो जो स्पेस में हमारी बहुत सारी बॉडीज होती हैं, ये बॉडीज हर दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। देन किसी भी बॉडी की वो कैपेसिटी जिससे वो दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। अगर मेरे पास दो पेन है और ये दोनों पेन एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वही फोर्स हमारा ग्रेविटेशन कहलाता है। एक्चुअली हमारी दुनिया में यहाँ जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी मास होते हैं, सारे मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एग्जांपल लेते हैं दो मैग्नेट्स का कि कौन किसे क्यों अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले मेरे पास दो मैग्नेट हैं और ये एक आयरन आर्टिकल है। देखिए इस आयरन आर्टिकल पे ये दो मैग्नेट है मेरे अलग अलग। पहले इसे प्रूफ कर लेते कि दोनों मैग्नेट हैं या नहीं है। ये आपका आयरन आर्टिकल है, इस आयरन आर्टिकल पे ये मैग्नेट चिपक रहे हैं दोनों के दोनों। देन ये दोनों आपके क्या है, मैग्नेट हैं, ये और ये दूसरा मैग्नेट। ठीक है। अब पहली बात कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशन होता है, ये कब काम करता है, कहाँ काम करता है। तो हमने बात कर ली इससे पहले कि जो ग्रेविटेशन होता है वो हमेशा इस पूरे यूनिवर्स में हर बॉडी के बीच में काम करता है। नाउ अब मेरे पास ये दो मैग्नेट है, मैं इन दोनों मैग्नेट की स्टडी करता हूँ। अब इन दोनों मैग्नेट की स्टडी करके हमें पता क्या चलेगा कि जब हम इन दोनों को पास लाते हैं तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से चिपक गए। अब इसी तरीके से यूनिवर्स में सारी चीजें एक दूसरे को चिपकती हैं, लेकिन सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बाद भी एक दूसरे से चिपक के एक सिंगल पीस क्यों नहीं बना देती। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि दो अट्रैक्ट करने वाली बॉडीज के बीच में फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। मैं इन दोनों को जितना पास रखूंगा वो लोग आपस में उतनी जल्दी चिपक जाएंगे। ठीक है, मैंने इन दोनों को पास रखा, ये चिपक गए, इतना पास रखा चिपक गए, थोड़ा दूर ले गया इतने में भी चिपक गए। ठीक है, लेकिन ये दोनों चिपक तो रहे हैं। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दें, इतना ले लें, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे? नहीं। आप डिस्टेंस जितनी बढ़ाएंगे ये दोनों एक दूसरे से चिपक पाएंगे? नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें पास लाते जाएंगे, एक दूसरे के करीब लाएंगे, ये दोनों करीब आते ही क्या करेंगे, जिस बहुत करीब आ जाएंगे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, देन दो ऑब्जेक्ट को हम जितना दूर रखेंगे उनके बीच अट्रैक्शन उतना कम होगा और जितना पास लाएंगे तो उनके बीच का क्या होगा, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो पहली बात, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है, उन दोनों के बीच की दूरी के। दूरी बढ़ने पर आपका अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और दूरी घटने पर आपका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। दैट मीन्स ये इनवर्सली डिपेंड होता है। दूरी बढ़ी तो फोर्स घटा और फोर्स बढ़ाने के लिए आपको दूरी घटानी पड़ेगी। ठीक है। नंबर 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है इन दोनों के मासेस पे। अब ये वाला हल्का है, ये वाला बड़ा है। अब जो ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से देखिए इन दोनों चीजों को, ये एक बड़ा मैग्नेट है, एक छोटा मैग्नेट है, और दोनों के बीच में अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो अट्रैक्शन डिपेंड करता है कौन किसे करेगा। यहाँ पे अगर मैं बड़े मैग्नेट से छोटे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो इजीली अट्रैक्ट कर लेगा बड़ा मैग्नेट। ये छोटा मैग्नेट नीचे से ऊपर को उछल जा रहा है ये। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इसे नीचे रखूं और इस बड़े मैग्नेट को छोड़ दूं तो ये क्या ऊपर खींच पाएगा? नहीं। ये इसे मैं जैसे ही ऐसे छोड़ूंगा ये आपका नीचे को गिर जाएगा।
इवन इतने पास होने के बावजूद भी ये नीचे को गिर जाएगा। इसका मतलब जब भी आप एक बड़े और एक छोटे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो छोटे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट हमेशा छोटे वाले को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट तो दोनों करेंगे, लेकिन बड़ा वाला मास ज़्यादा होने की वजह से छोटे वाले की ओर मूव नहीं होता। ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि बड़ा और ऑब्जेक्ट और छोटा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें, लेकिन जो मूव होगा वो छोटा ऑब्जेक्ट बड़े वाले की ओर होगा। दैट मीन्स बड़े वाले का ग्रेविटेशन ज़्यादा है छोटे वाले के मुकाबले। तो हमारी दूसरा जो फैक्टर है ये डिपेंड करता है हमारा ग्रेविटेशन मास पे, हमेशा डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और मास पे। अब हमने देख लिया कि मास बढ़ने पर अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए बड़ा ऑब्जेक्ट अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, और मास घटने पे फोर्स कम हो जाता है। और हम पहले फैक्टर को वैसे भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी डिस्टेंस होती है उसके बढ़ने पर अट्रैक्शन कम होता है और डिस्टेंस घटने पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो एक्चुअली हमारा ग्रेविटेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला डिस्टेंस और दूसरा मास पे। तो चलिए इसे मैथमेटिकल टर्म में समझा देते हैं और आपको इसी तरीके से बताते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे काम करता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि हमारा ग्रेविटेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मान लिया एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने मान ली कैपिटल डी। ठीक है, m1 m2 इनका मास है और डिस्टेंस कैपिटल डी है। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ लिया, इनवर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस के। लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये कहता है कि ये डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देन force of attraction between two particles is inversely depend upon the square of their distance, and सेकेंड हमने क्या पढ़ा था कि दोनों के मासेस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा बड़ा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन करेगा। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन, अब दोनों मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशन। देन m1 into m2, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, जो आपको बताएंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक, अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प ले लेते हैं। देन ये दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, देन f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन आ गया। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपल सी बात करता है कि अर्थ में सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ये सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो अट्रैक्शन फोर्स इस चीज पे डिपेंड करता है कि दोनों का मास कितना है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है। सन हमें अट्रैक्ट करता है, लेकिन हमारे और सन के बीच में बहुत सारी दूरी है, इसलिए हम सन की ओर खिंचके हुए नहीं चले जाते। अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है और हम अर्थ से इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि हमारे और अर्थ के बीच में लगभग 0 की दूरी है, हम अर्थ से बिल्कुल ही पास है। एक्चुअली अर्थ मून को भी अट्रैक्ट करती है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस है, इसलिए अर्थ और मून एक दूसरे से नहीं चिपकते। और दुनिया की सारी चीजें, सारी सेलेस्टियल्स बॉडीज जो आपके स्पेस में होती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मास और मेरा मास दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए, और हम दोनों को अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, इसलिए ये मेरी ओर खींचने के बजाय नीचे को गिरना ज्यादा पसंद करेगा। यही रीजन है कि आपका ग्रेविटेशन है तो हर जगह, लेकिन ग्रेविटेशन उसी जगह पे रियलाइज होता है जहां पे मास ज्यादा हो और डिस्टेंस कम। तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पेन और मुझे अर्थ ज्यादा जोर से अट्रैक्ट कर रही है, तो हम दोनों अर्थ की ओर गिरेंगे, न कि एक दूसरे की ओर। देन इन द समरी हम लोग कह सकते हैं कि स्पेस में सारी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विजिबल वहीं होता है जहां आपका मास बहुत ज्यादा होगा और डिस्टेंस बहुत कम। ठीक है, तो यही आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। जो ग्रेविटेशन पूरे यूनिवर्स में काम करता है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि डिस्टेंस किस में कम है और मास किस में ज्यादा। तो ज्यादा मास और कम डिस्टेंस वाले हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देन मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।